सियासी गलियारों में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी की सत्ता का रास्ता गुजरता है पूर्वांचल से। यूपी में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरणों में है। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं पूर्वांचल के उन 5 बड़े नेताओं से जिन्होंने यहां से निकलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। इस लिस्ट में पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू की पढ़ाई ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई। भारत लौटकर वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद पंडित नेहरू कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही आजादी के आंदोलनों में सक्रिय भागीदारिता शुरू कर दी थी। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री 2 बार इलाहाबाद से सांसद भी रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी इसी लिस्ट में आता है। इंदिरा गांधी का जन्म भी इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी की पढ़ाई लिखाई भारत के कई शहरों के साथ ही यूरोप से भी हुई। 1966 में शास्त्री जी की मौत के बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी कई बार रायबरेली से सांसद भी रही। भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति में भी पूर्वांचल का ही योगदान है। इलाहाबाद में जन्मे विश्वनाथ प्रताप सिंह की पढ़ाई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस से अलग होने के बाद वीपी सिंह ने 1998 में जनता दल का गठन किया और 1989 में सरकार बनाई। पूर्वांचल ने जो 5वां प्रधानमंत्री दिया वो है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जन्म बलिया जिले के एक किसान परिवार में हुआ। चंद्रशेखर की पढ़ाई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई और उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ हुई। चंद्रशेखर कई बार बलिया से लोकसभा सांसद रहे और साल 1990 में कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई और भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।